लेमनेड हसीन दिलरुबा फिर लौट आई है अपनी मोहब्बत, जुनून और इंतकाम की एक और दास्तान लेकर। फिल्म में डायलॉग है, अगर रानी जी के 5-6 आशिक यहाँ वहां गड़े ना मिले तो क्या खाक मोहब्बत कर रहा है कोई इस शहर में। एकदम सटीक डायलॉग है फिल्म का। फिल्म के पहले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी रानी के दीवानों ने सारी हदें पार की हुई हैं। अगर आपने हसीन दिलरुबा का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको दूसरा पार्ट और ये रिव्यू ज्यादा समझ में आएगी। फिर आए हसीन दिलरुबा की कहानी पर आते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीशु और रानी की प्रेम कहानी जिसने पुलिस की नाक में दम किया हुआ है। फिल्म में रानी का रोल प्ले कर रही हैं तापसी पन्नू और रीशु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विक्रांत मैसी। दोनों ही प्यार में इतने पागल हैं जो अपने प्यार के बीच आने वाली किसी भी चीज या इंसान को रास्ते से हटाने में 2 बार नहीं सोचते। लेकिन फिलहाल अपने क्राइम को छुपाते फिर रहे हैं। मर्डर किया है इन दोनों ने, क्यों और किसका, इसके लिए तो आपको हसीन दिलरुबा का पार्ट 1 देखना होगा। अब मर्डर तो हुआ है लेकिन सबूतों की कमी पड़ गई, पर पुलिस की नजर तब भी 24 घंटे इन दोनों पर रहती है, जिसके चलते अब ये दोनों साथ नहीं रह सकते। अब इन्हें चाहिए था एक बकरा। अब इन दोनों की कहानी में एंट्री होती है अभिमन्यु, जिन्हें प्ले किया है सनी कौशल ने। अभिमन्यु को रानी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और वो रानी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। रीशु और रानी को पुलिस को थोड़ा टाइम बेवकूफ बनाकर रखना था ताकि वो देश छोड़ सके। बस फिर क्या था, वक्त और इंसान दोनों सही पाकर रानी ने अभिमन्यु को फंसाया और शादी के लिए मना लिया। अभिमन्यु भी बिना ज्यादा सोचे समझे उसने भी हाँ कर दी। अब रीशु और रानी की प्रेम कहानी में 2 लोग नहीं रह गए, और जब एक लव स्टोरी में 3 लोग हों तो कयामत का होना तो तय है। प्यार रीशु को भी है रानी से और अभिमन्यु को भी। दोनों ही उसके प्यार में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। कौन किसकी कब जान ले किसी को नहीं पता। अभिमन्यु भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। शुरू में लगता है कितना गलत हो रहा है बेचारे के साथ, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो रीशु और रानी का भी बाप है। उसके हाथ भी खून से रंगे हुए हैं और किसी भी वक्त उसका भी भांडा फूट सकता है, क्योंकि उसको भी कोई ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये तीनों एक ही नाव में सवार थे, कोई भी जरा सा खिसका तो तीनों एक साथ डूबेंगे। पुरानी पुलिस टीम से केस सॉल्व नहीं हो रहा था। अब केस मोंटू चाचा के पास जाता है, जिन्हें प्ले किया है जिमी शेरगिल। ये केस मोंटू के लिए सिर्फ एक केस नहीं था, बात पर्सनल थी। जिसका मर्डर रीशु और रानी ने किया था वो मोंटी का भतीजा था नील। इस अनचाही एंट्री ने रीशु और रानी को हिला कर रख दिया था और मोंटू चाचा का शिकंजा इन तीनों पर कसने ही वाला था कि तीनों एक बार फिर दिनेश पंडित की मिस्ट्री नॉवल फॉलो करते हैं और पुलिस से बच निकलने का प्लान बनाते हैं। बता दें, इस राइटर की बुक्स इस फिल्म में एक कैरेक्टर की तरह है। कई बार या कहें बहुत बार आप इनका नाम सुनेंगे, दिनेश पंडित। इसी राइटर की बुक फॉलो करके रीशु और रानी ने अपना पहला मर्डर किया था और अभिमन्यु भी इसी राइटर का बड़ा फैन था। उसने भी इसी राइटर की बुक फॉलो करके अपने ही परिवार के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और कभी पकड़ा भी नहीं है। अब फिर मुसीबत में आए तो एक बार फिर उसी राइटर की एक किताब का सहारा लेकर एक खतरनाक और दिल दहला देने वाला प्लान बनाया इन तीनों ने। हसीन दिलरुबा की बात चल रही हो और किसी की जान न गई हो, कैसे हो सकता है? किसकी जान गई, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब कहानी पर वापस आते हैं। इन तीनों ने पुलिस से बचने का प्लान तो फुल प्रूफ बनाया। जो लोग इस प्लान में शामिल है, रीशु और अभिमन्यु, वो तो जानी दुश्मन है। दोनों को रानी चाहिए। बस सोचिए, अपनी जान भी बचानी है, प्यार भी बचाना है और अपने दुश्मन को रास्ते से भी हटाना है। इतना सब हो तो प्लान भी कैसे फुल प्रूफ रहता। किसी ना किसी की बलि तो चढ़नी ही थी। इन तीनों में से वो कौन है, ये आप फिल्म देखिए, आपको पता चल जाएगा। इस फिल्म में 4 मेन लीड है, तापसी, विक्रांत, सनी और जिमी। इन चारों ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए। सनी कौशल फिल्म में एक सरप्राइज पैकेज की तरह है। उनका काम भी मुझे बहुत पसंद आया। इस फिल्म को मैं दूंगी 10 में से 7 स्टार। ऐसे ही और रिव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए पिंक लेमनेड। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।